अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी को अंदर से कुरेद रहा है और 10 लाख से भी ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियां, अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्रग एडिक्ट है। ये एक जो ऑफिशियल डाटा है, जो वेरियस एजेंसीज जो है वो कोट करती है इस डाटा को। कल एक ड्रग पेडलर जिसकी उम्र 19 से 20 साल के करीब थी, वो जो है वो ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में उसकी मौत हो गई। और जो वो कंटिन्यूअसली खुद ड्रग्स भी करता था और ड्रग्स बेचता भी था। ये नौजवान लड़का जिसने मेरे ऊपर पिछले साल, उसके फादर ने मुझ पर केस भी किया था जब पुलिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था और उसमें उसका नाम भी जो है वो जाहिर किया था, जबकि बाद में ये बताया गया कि वो जुवेनाइल था। हालांकि जज साहब ने भी उसको रिमांड दिया था, लेकिन हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि वो जुवेनाइल है। हालांकि वो कागजों में जुवेनाइल था, लेकिन उम्र में वो उस वक्त 18 प्लस था। जबकि आज अगर हम कागजों में उसकी उम्र देखें, उसकी उम्र 19 या 20 साल है, जबकि वो 21 साल का होगा। तो जैसे कि मैं बता दूं कि उस शख्स के बाप ने मेरे ऊपर केस किया था। हालांकि उसको किसने उकसाया किसने नहीं उकसाया वो अलग टॉपिक है, लेकिन जो एडवाइस मैंने उसके बाप को और उसको की थी, जो लड़का खुद था जिसने बाद में मेरे साथ ये बताया था कि मैंने वो केस नहीं किया है, वो किसी और ने करवाया है, तो उसने बोला कि मुझे पता भी नहीं है। तो बाद में जब मैंने उसको एडवाइस भी की थी कि वो जो है वो ये काम छोड़ दे, खुद ड्रग्स करना छोड़ दे, वो जो है वो फिर बाद में उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। और आज जैसे कि मुझे वो खबर पता चली, उसकी मौत जो है वो कल हुई, क्योंकि मैं पार्डर में था, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं था और हम पार्डर की खबर पर बने हुए थे। तो लेकिन आज ये खबर आई कि जिस ड्रग पेडलर ने मेरे ऊपर केस किया था, उसकी जो है वो हॉस्पिटल में मौत हो गई। वो यहाँ पर एक बाहरी इलाका है किश्तवाड़ का, वहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ मिला। और उसके बाद फिर जब तक उसको हॉस्पिटल लाया गया तो वो वहाँ पर तक जो है वो दम तोड़ गया। मैं फिर से जो वालिद हजरात हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह का लाड प्यार नहीं कीजिए कि जैसे कि बाद में उनकी जान ही चली जाए। इसका फादर जिसने मेरे ऊपर केस किया था, अगर वो मेरे लफ्ज़ों को उस वक्त सीरियसली लेता और अपने बेटे को इलाज कराता, कंट्रोल कराता, तो शायद आज वो ज़िंदा होता। वो ये जो लड़का है, ये चंद दिनों पहले ही जो है वो जेल से बाहर आया था। इसको जो है वो कुछ दिनों की जो है वो एक रिलैक्सेशन होती है, जिसको हम पैरोल बोलते हैं, वो दिया गया था किसी चीज़ के रिलेटेड। तो आज जब वो वहाँ से जेल से बाहर आया तो फिर उसने फिर से वही चीज़ें और वही हरकतें करना शुरू कर दी। तो हालांकि इस तरह के केसेस में जब जो ड्रग्स के रिलेटेड जो नौजवान होते हैं, या तो उनको ओवरडोज होता है या ज़्यादातर उनको हार्ट अटैक होता है। और जो ये नौजवान लड़का जो है, इसको भी हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं पेरेंट्स से इस वीडियो के ज़रिए अपील करता हूँ कि मेरे को पर्सनल किसी के साथ कोई नहीं है। जो लड़कियाँ यहाँ ड्रग्स बेचती हैं, जो लड़के यहाँ ड्रग्स बेचते हैं, जो करते हैं, ये सिर्फ जो है वो आपको मौत देगी और बाकी जो है वो ज़िंदगी आपको इससे नहीं मिल सकती है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हमारे नौजवान लोग जो है वो आज काम करना ही जो है वो भूल गए। पहले हमारे जो दूर दराज इलाकों के लोग थे, वो यहाँ पर आते थे, मजदूरी करते थे, मकान बनाते थे, बाकी चीज़ें करते थे, खेती बाड़ी होती थी। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, जब से नरेगा आया, उनको लोगों को जो है वो काफ़ी लोगों को घर बैठकर पैसे मिलते थे। और बाद में जो आरडीडी डिपार्टमेंट के हैं, उनको हलवा मांडा करके मटेरियल वगैरह निकालते थे, उनको जॉब डेज देते थे। तो उन लोगों को जो है वो घर बैठकर जो है वो आदत हो गई खाने की। तो तभी आज हम देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और बाकी डिफरेंट इलाकों से यहाँ पर जो मजदूर तबका पेशा है वो काम कर रहा है। और 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 अपनी मनमर्जी के जो है वो रेट्स लेते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ का जो लोकल है, जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता था और लेबर करता था, लेकिन वो जो है वो अब उस काम से दूर होता जा रहा है। ख़ासतौर पर हमारे मड़वा वर्डवन के जो छात्रों के लोग थे, और जो नागसिनी है या बौंसवा के भी काफ़ी लोग जो है वो मजदूरी पेशा करते थे, लेकिन अब वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पेशे से दूर हो रहे हैं और बाहर के लोग जो है वो यहाँ पर अब पैर पसार रहे हैं। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से बाहर के लोग यहाँ पर ड्रग्सों में मुलविस पाए गए, चोरियों में मुलविस पाए गए और अनचेक्ड
अनप्लग्ड लोग जो है वो उनको घरों में रख रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों ने झुग्गियाँ बनाई है, इलीगल बिजली के कनेक्शन उनको, जबकि किश्तवाड़ के लोगों को मीटर है, स्मार्ट मीटर है। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हो रही हैं किश्तवाड़ में, इसकी ज़िम्मेवार जो बाहर की इन्फिल्ट्रेशन है वो भी है, क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं कौन क्या है और कौन क्या करता है। तो अब जो ये इस ड्रग पेडलर की मौत हो गई है, इससे जग ज़ाहिर ये बात फिर से होती है कि जो ड्रग्स है वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी पैर पसार चुका है, और इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो जो पेरेंट्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो है उनको आगे आना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी में जो है वो एक बेदारी भी फैलाई जाए, और साथ में जो ये लोग इस ट्रेड में मुलविस है उनको जो है वो सज़ा भी दिलाई जाए, और साथ में जो लोग इसमें एडिक्टेड है उनका इलाज भी किया जा सके और उनको ट्रैक पर भी लाया जा सके। हमारी ड्रग्स के रिलेटेड और इस पर जो खबरें हैं इन पर नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।